एक रामायण में इस ढंग की बात है तो दूसरी रामायण में कुछ दूसरी बात हो सकती है। सारी बातें एक तरह की हो ये कोई आवश्यक नहीं है। कल्प कल्प हरि चरित सुहाए, अलग अलग कल्पों में भगवान के अलग अलग कार्य हुए हैं, उनकी अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान से हम लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो दशा अभी अनुकूल नहीं है भगवान, उसे आप अनुकूल बनाएं। आज यदि आप अनुकूल बना देंगे तो क्या बिगड़ेगा, क्या होगा, कुछ नहीं आपको, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ गई तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो गे अगर आए कि भगवान मैं नामी पातकी हूँ, पाप करने में मैं अग्रणी हूँ और आप जो है से पाप को हरण करने में अग्रणी हैं। और दोनों का संबंध हो गया है, मैं पाप करने वाला और पाप हरने वाला आप, और दोनों की मुलाकात हो गई। अब इस परिस्थिति में पाप करने वाला मैं और पाप हरण करने वाले आप यदि पाप हरण कर लेते हैं तो आपकी भी प्रतिष्ठा बच जाएगी और मेरी भी प्रतिष्ठा बच जाएगी, दोनों की लज्जा रह जाएगी। क्योंकि आप पाप हरने वाले हैं और हम पाप करने वाले हैं, तो दोनों अपने स्थान पर हैं और दोनों की कभी स्थिति अनुकूल हो गई, एक जगह मुलाकात हो गई, तो आप पाप हर लें, बस आपकी भी लज्जा बचेगा, आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच चर्चा चलती रहती है। भगवान भक्त से विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लीला करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, स्वयं आनंदित होते हैं। अंतर्यामी भगवान है। अब देखिए, प्रभु मिथिला में पधार गए, लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गौतम आश्रम से चल करके और पधार गए मिथिला के क्षेत्र में। दूर से ही यज्ञशालाएं दिखाई दे रही हैं,
बड़े बड़े पटकुटीर बने हैं। ऋषियों के रहने के लिए हजारों की संख्या में ऋषि मंडली पहुंची। सबों के रहने के अलग अलग स्थान हैं। ध्वज लहरा रहे हैं, पताकाएं फहरा रही हैं। इस प्रकार से वहाँ का सुंदर वातावरण प्रभु ने देखा। प्रभु तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वम जानाति सर्वज्ञ। तथापि मानवीय रूप में मानव स्वरूप धारण करने के बाद जैसा कहना चाहिए, जैसी जिज्ञासा आचार्य के सामने करनी चाहिए, पूछना चाहिए, वैसे ही भगवान कर रहे हैं। ये उनकी विशेषता है। देखा तो विश्वामित्र जी को संबोधित करते और कहते हैं, महाभाग गुरुदेव, आपने कहा था सिद्धाश्रम में कि चलो महाराज जनक यज्ञ कर रहे हैं, मैं निमंत्रित हूँ, मेरे साथ तुम दोनों भी चलो। सचमुच में यहाँ की व्यवस्था देख करके तो चित्त प्रसन्न हो रहा है। कैसी व्यवस्था है। बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं और लोगों के रहने के स्थान, बड़ा सुंदर, बड़ा व्यवस्थित। और देखने से पता चल रहा है दूर से कि विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के पहनावे अलग अलग होते हैं। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र वालों के पहनावा अलग होता है, दाक्षिणात्यों का अलग होता है, भाषा तो अलग होती ही है। 4 कोस पर पानी बदले और वाणी, 3 कोस पर वाणी, तो भाषा भी बदल जाती है, रहन सहन भी बदल जाता है। भगवान ने कहा विभिन्न देशों के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, पर्याप्त संख्या में लोग हैं, दूर से ही ऐसा अनुभव हो रहा है। पहले से बहुत लोग यहाँ आए हैं, उन लोगों को स्थान मिल गया है। गुरुदेव, हम लोगों को कहाँ रुकना चाहिए, आप बताएं कि हम लोग कहाँ रुकें। क्यों, यज्ञ होना है, बहुत लोग पहले से आ गए, हम लोग अभी आए हैं। इस श्री राम ने गुरुदेव से पूछा, विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने कहा, प्यारे रामभद्र, रुकना वहाँ चाहिए जहाँ जल की सुविधा हो। हम लोग दैनिक क्रियाओं का संपादन करते हैं, त्रैकालिक संध्या वंदन करते हैं। जल की सुविधा रहने पर हम लोग संध्या वंदन करते। सारी सुविधाएं मिल जाने के बाद भी यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो उन सुविधाओं का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। अतः सुंदर जलाशय जहाँ हो, जहाँ हम अपनी दैनंदिन क्रियाओं का संपादन कर सके, वैसा स्थान देख लेना है और वहाँ हम लोग को विराम करना है। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासम् अकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। विविक्ते सलिलान्वित, विविक्त कहते हैं एकांत को। तो एकांत स्थान भी है और सलिल जल भी है। संत महात्माओं को एकांत प्रिय होता है, रहस्य एकांते। तो एकांत स्थान भी देखा और जल की सुविधा वहीं पर। विश्वामित्र जी ने कहा कि बस यहाँ हम लोगों को रुकना है। 100 गाड़ियाँ थी, वहीं गाड़ियों को रोका गया। महात्मागण अपने अपने गाड़ियों से सामान उतार करके और व्यवस्थित करने लगे।
इस प्रकार की स्थिति बनी। विश्वामित्र मनुप्राप्तम श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम अनिंदितः। विश्वामित्र जी कोई सामान्य ऋषि तो थे नहीं, तेजस्वी थे और जहाँ चलते थे तो हजारों की संख्या में ऋषि लोग हैं, 100 गाड़ियाँ हैं। भला विश्वामित्र तो सूर्य के समान प्रदीप्त होते थे। उनके जाते ही और महाराज जनक को सूचना मिल गई। उनके दूत भी तो विचर रहे थे, कहाँ से कौन आ रहे हैं। दूतों ने जाकर के जनक जी को सूचना दी, विश्वामित्र जी पधारे हैं। और उनके साथ 2 अनिंद उत्तम लावण्य युक्त अश्विनी कुमारों को भी लज्जित करने की योग्यता रखने वाले 2 युवक हैं। विश्वामित्र जी पधारे हैं। जब जनक ने सुना तो उनके पुरोहित थे शतानंद जी। शतानंद जी गौतम के पुत्र हैं, अहल्या के पुत्र। अहल्या तो शापाक्रांत होकर के आश्रम में साधना कर रही थी। गौतम जी हिमालय क्षेत्र में जाकर साधनारत थे। और सदानंद जी जनक के पुरोहित बन करके और क्रियाओं का संपादन कर रहे थे। आचार्य का जो काम होता है, पुरोहित का काम होता है यजमान को मार्गदर्शन करना। सदानंद जी इस प्रकार से अपना काल यापन कर रहे थे, समय बिता रहे थे। जनक तो स्वयं ज्ञानी है, कर्म के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। ये त्रेता की बात हो रही है। द्वापर में भगवान ने स्वयं जनक का नाम लेते कहा, कर्मणैर्महि संसिद्धि मास्तिता जनक आ गया है। कर्म के माध्यम से जनक आदियों ने सिद्धि प्राप्त की। कर्म के माध्यम से भगवान की पूजा हो। फूल तुलसी के माध्यम से पूजा होती है, लेकिन स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा और भगवान की अर्चना की जाए, तब मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है तो कर्म उत्तम हो। मनसा वचसा कर्मणा, तो मनसा वचसा हो, कर्म भी उसी प्रकार का हो। कर्म के द्वारा भगवान की सेवा यदि हम करते हैं तो भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसलिए गीताचार्य ने स्पष्ट कहा कि कर्म के द्वारा ही जनक आदियों ने सिद्धि प्राप्त की है। जनक जी शतानंद को आगे करते, चूंकि पुरोहित हैं, शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम अनिंदितः। आगे आए, ऋषि को प्रणाम किया और शास्त्र व्यवस्था अनुसार हाथ धोने के लिए जल दिया गया, अर्घ्य कहलाया। पैर धोने के लिए जल दिया गया, वो पाद्य कहलाया। आचमन के लिए जल दिया गया, वो आचमन कहलाया। तो अर्घ्य, पाद, आचमन, आसन दिया गया। आसन पर बैठे और जनक उसके पहले कहते ही है, अथ राजा मुनिशिष्टम कृतांजलिरभासत आसने भगवानास्ताम सहेभिर्मुनिपुंगवै। आसने भगवानास्ताम, आप अपने सहयोगियों के साथ, आपके साथ जो महर्षिगण हैं, मुनिपुंगव हैं, उन समूह के साथ आसन पर विराजमान हों। जनक ने जब ये बातें कही
जनकस्य वचः श्रुत्वा निशशाद महामुनिः पुरोधा ऋतुजश्चैव राजा च सह मंत्रिभिः आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टासमन्ततः। यथा न्यायम, आसन विभिन्न प्रकार के लगे। ऋषियों में भी एक परिकल्पना थी, ये श्रेष्ठ है, ये साधक हैं, इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनकी अवस्था कम है, तो अवस्था के अनुसार भी वो आसन का वजन दिया जाता है, किनको आसन कहाँ दिया जाए। विश्वामित्र तो अग्रणी हैं ही। प्रभु श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पार्श्व में बैठते हैं, विश्वामित्र जी स्वयं बिठाते हैं, अपने दाहिनी ओर बिठाते हैं। अपने से श्रेष्ठ लोगों को या जिनके प्रति ज़्यादा आपका आकर्षण हो, लगाव हो, स्नेह भाजन लोग हों, उनको अपने से दाहिने बिठाना चाहिए। भगवान को विश्वामित्र जी अपने दाहिनी ओर बिठाते। तो जिनका जो क्रम था उसके अनुसार सब लोगों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। बैठ गए। जनक जी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर कहते कि भगवान, आपने अनुग्रह किया, आप इस यज्ञ में पधारे, आपके पधारने मात्र से मेरा यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ होना अभी बाकी है, 12 दिन अभी बाकी है। यज्ञ की दीक्षा लेंगे और जब यज्ञ की दीक्षा लेंगे तो देवगण उपस्थित हो जाएंगे और देवताओं का दर्शन भी लोगों को सुलभ होगा। ये स्वयं आगे जनक जी कहने वाले अभी कह रहे, आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हो गया। अद्य यज्ञ समृद्धि में सफला देवते कृता दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथा ब्रवीत। महाराज जनक ने बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और विश्वामित्र जी से बातें कही। आज जिस उद्देश्य से हमने यज्ञ आरंभ किया था उसका फल मुझे प्राप्त हो गया। यज्ञ हुआ नहीं है, क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन बोलते हैं अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि जस्मे मुनिपुंगवः यज्ञोपसदनम ब्रह्मन् प्राप्तोस्मि मुनिभिः सह। आपका बड़ा अनुग्रह है, आपका हमने दर्शन पाया, आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ और यज्ञ का फल मुझे मिल गया। प्रयोजन अनुदिश मंदोपि न प्रवर्तते। कोई पागल व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में नहीं लगता है। हमारा भी कुछ प्रयोजन है। अब आंतरिक प्रयोजन जनक का क्या है तो ठाकुर जी जाने, तो राम जी समझ रहे होंगे, लेकिन जनक जी कह रहे हैं कि मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। आपके श्री चरणों का, पादार बिंदों का हमने दर्शन किया, आप यज्ञ भूमि में पधारे, इतने मात्र से मैं कृतकार्य हो गया, अवाप्त कार्य हो गया, मेरी कामनाएं पूर्ण हो गई, मेरा यज्ञ सफल हो गया। महामुने, हमारे जो ऋतुज लोग हैं उन्होंने हमसे ये कहा आज से 12वें दिन आपको यज्ञ की दीक्षा लेनी है। तो 12 दिन अभी शेष हैं, सारी व्यवस्था चल रही है, संत महात्मा ऋषि मंडली अन्य राजागण सब लोग आ रहे हैं, सबों के स्थान रुकने की व्यवस्था की जा रही है। एक कुशिक नंदन ऐ महात्मन, जब 12 दिनों के बाद हमारे यज्ञ में देवगण पधारेंगे तो उन सबों का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। 12 दिन और अवशिष्ट हैं। सशरीर देवगण पधारेंगे और लोग उनके दर्शन से अपने आँखों को धन्य बनाएंगे। ऐसा कह करके
और जनक जी ने विश्वामित्र जी से अपने को थोड़ा हटाते हुए, पर विश्वामित्र जी से इतनी बातें हो गई, लेकिन चित्त तो राम और लक्ष्मण में लगा है। तो पार्श्व में दोनों बैठे हैं, बार बार मन उधर ही जा रहा है। इसलिए हाथ जोड़ करके और जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खंगतूणी धनुर्धरौ अश्विना विवरूपेण समुपस्थित यौवनौ। भगवान, इन दोनों कुमारों का परिचय आप दें। इन दोनों की गति गजब की है। जैसे सिंह चलता, गज चलता, निर्भीक होकर के। सांड भी जो देहात में दिखते हैं ना, सांड भी निर्भीक होता है। इन सबों की मंद गति है। इन दोनों के चाल हमने अनुभव किया। दोनों निर्भीक हैं। दोनों अश्विनी कुमार को भी लज्जित करने वाले। देवताओं में अश्विनी कुमार दोनों भाई स्वरूपवान माने जाते हैं। पांडवों में सबसे स्वरूपवान सहदेव माने जाते थे। नकुल की भी चर्चा आती है, दोनों माद्री के पुत्र से। कुछ लोग नकुल को कहते हैं अच्छे थे। तो ये दोनों कुमार देवतुल्य हैं और इन दोनों ने आयुध धारण कर रखे हैं। धनुष है, तूणीर है, कमर में तलवार लटक रही है। तो हैं तो ऋषि के साथ। अब ऋषि के साथ हैं तो ऋषि परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन स्वरूप जो बता रहा है कि राज परंपरा से जुड़े हैं, राजकुल से जुड़े हैं। धनुषबाण और तलवार। इनकी आंखें प्रातः काल विकसित जो कमल होता, उस कमल के सदृश है। प्रफुल्ल कमल दल के समान इनके नेत्र सुशोभित हैं। एक बार इन पर दृष्टि चली जा रही है तो आंखें वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। अतः हे महात्मन, हे महामुने तपोधन, ब्रह्मर्षि विप्रवर, इन दोनों का परिचय देने का अनुग्रह करें। ये दोनों कौन हैं? जब से हमने देखा है, व्यवहार की बातें आपसे हो रही थी, लेकिन बार बार चित्त मेरा इन दोनों की ओर ही खींचा चला जा रहा है। लग रहा है कि देवलोक में रहने वाले दोनों कुमार हैं और किसी ने बुलाया नहीं, अपनी इच्छा से देवलोक से उतर करके और यहाँ पर आ गए हैं। कि इन दोनों का ऐसा स्वरूप है कि कोई इन पर शासन करे और कोई बुलावे सो नहीं लगता है। ये तो इतने भव्य हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, बुद्धि से परे, अतर्क्य, अर्थात बुद्धि तर्क नहीं कर पा रही है ये कौन है। लग तो रहा है कि देवलोक से अनुग्रह करने के लिए स्वयं इच्छा से और यहाँ आ गए हैं। जनक की बातें सर्वथा सत्य है। भगवान का अवतार क्यों होता है, इस पर बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से चिंतन किया है। उसके कारण भगवान शरीर धारण करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने निज इच्छा निर्मित तनु, बस भगवान की रुचि हो गई, उन्होंने मनुष्य शरीर धारण कर लिया। बहुत लोगों ने साधना की, तपस्या की, पुत्र रूप में आ जाए, रूप में आ जाए, वो सब बातें सही हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने वहाँ पर कह दिया कि निज इच्छा निर्मित तनु, यही उनका रूप है, सो नहीं कहा जा सकता। कैसा रूप है ये कहना भी कठिन है। क्या भगवान सुगर के रूप में नहीं है? क्या भगवान मत्स्य रूप में नहीं है? क्या भगवान लघु वामन नहीं है? क्या भगवान का विराट रूप हुआ, एक डेग में पूरी पृथ्वी उन्होंने नाप ली?
और दोनों हाथों से दिशाओं को नाप लिया और दूसरा डेग बढ़ाया तो पैर बढ़ता गया ऊपर की ओर, बढ़ता गया बढ़ता गया। ब्रह्मांड कटाह का भेदन हुआ भगवान के नख से, वहां से धारा बही। सत्यलोक में ब्रह्मा ने अवलोकन किया, ये तो भगवान का चरण है, प्रभु का पादारविंद है। कमंडल में जल था, पाद प्रक्षालन किया और उसमें रख लिया। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। आदि गंगे पुनः पुनः, वो गंगा कहलाती है आदि गंगा। भगवान का चरण कमल ऊपर बढ़ता गया, वैकुंठ तक पहुंच गया। वैकुंठ में गोपुर है, जैसे यहाँ गोपुर देखते हैं, गोपुर तक पहुंचा। भगवान का चरण जब बढ़ने लगा तो गोपुर भी अपने स्थान से ऊपर की ओर उठने लगे। गोपुर उठता चला जा रहा है और भगवान का चरण भी बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान के चरण में और गोपुर में प्रतिस्पर्धा हो गई। गोपुर भी भगवान का चरण ही माना जाता है। शरीर में सबसे लंबा अंग कौन है? पैर है। पहले भी आपने सुना है, सभी अंगों के अलग अलग देवता हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, नाक के देवता अश्विनी कुमार हैं, मन के चंद्रमा हैं, नेत्र के सूर्य हैं और पैर के भगवान विष्णु हैं। मंदिर में होता है मंडप, गर्भगृह, उसके बाद अर्धमंडप, फिर मंडप, उसके बाद आगे गरुड़ स्तंभ, फिर गोपुर। तो गर्भगृह भगवान का है, उसके बाद अर्धमंडप होता है, अर्धमंडप के बाद मंडप, बड़ा मंडप, गरुड़ स्तंभ, तब गोपुर। गोपुर है वो भगवान का पैर माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश करते हैं गोपुर के माध्यम से। भगवान का चरण है, वो माथे पर हो, मंदिर में प्रवेश आप नहीं कर सकते। अर्धमंडप में भी प्रवेश संभव नहीं, पर विशेष परिस्थिति में अर्धमंडप में जा सकते, मंडप में होता तो होता ही है, लेकिन गोपुर में सबका प्रवेश संभव है। वो भगवान का चरण कमल है, ये वास्तविक भगवान का चरण, त्रिविक्रम भगवान का चरण बढ़ता चला जा रहा है। अब गोपुर तो अनादिकाल से उस रूप में थे ही वैकुंठ में, तो गोपुर भी ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान का चरण भी बढ़ रहा है। अब चरण ऊपर हो कि गोपुर ऊपर हो, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई। न भगवान का चरण रुक रहा है और न गोपुर रुक रहा है। भगवान का चरण बढ़ता चला जा रहा है। 1000 किलोमीटर कितना लंबा चौड़ा कहे महाराज भगवान का चरण, गोपुर भी उसी गति से। बड़ा मुश्किल हो गया। भगवान को लगा ये गोपुर की मर्यादा भी मेरी मर्यादा है। मैं ही वैकुंठनाथ, साकेतवासी, वैकुंठवासी, त्रिपाद विभूति निवासी, गोलोकवासी तो मैं ही हूँ। मैं ही अलग अलग समयों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग रूप में अवतार ग्रहण करता हूँ। केशव मैं हूँ, नारायण मैं हूँ, माधव मैं हूँ, वामन मैं हूँ, त्रिविक्रम मैं हूँ। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, विष्णु ही मैं हूँ। वामनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, रामाय नमः, 24 नाम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, चतुर्विंश, ये 12 नाम है, चतुर्विंशति भगवान के नाम। तो राम भी वही, कृष्ण भी वही। अब यदि मैं ऐसे पैर को बढ़ाते जाऊं और गोपुर भी ऊपर बढ़ते जाए तो कहीं तो विश्राम होना चाहिए, नहीं तो अनवस्था दोष हो जाए। हाँ, क्वचित विश्राम होना चाहिए। तो भगवान ने अपने पैर को ही रोक लिया। भगवान ने पैर को धीरे धीरे नीचे किया, लेकिन गोपुर नीचे नहीं हुआ। ये भगवान ने ही मर्यादा की रक्षा की कि गोपुर वहाँ पर उस रूप में है।
कह रहे हैं कि दोनों इन कुमारों को देख करके और ऐसा लग रहा कि सूर्य और चंद्र पृथ्वी पर आ गए। सूर्य चंद्र जैसे ये दोनों विभूषित हो रहे हैं, अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे भी जगत प्रकाशक रामू, संसार प्रकाशित होने वाला है और प्रकाशित करने वाले भगवान श्री राम हैं दोनों गौर और श्याम, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन दोनों का शरीर, इन दोनों की चेष्टाएं, इन दोनों के देखने की शैली, इन दोनों की मर्यादा रक्षण की प्रवृत्ति समान समान दिख पड़ती है। इसे लगता है कि दोनों सगे हैं या एक पिता की संतान हैं। महाराज, कई प्रकार के मन में भाव आ रहे हैं। जितना शीघ्र हो आप इसका समाधान करने का प्रयास करें। कथम पद्माविह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं ये भी बताने का अनुग्रह करें। बरायुधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने, भूषयन्ताविवं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं, परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः, काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। आपके मुख से तत्वतः जो बातें हैं मैं सुनना चाहता हूँ। महाराज जनक ने हृदय की बातें रखी। जनक की बातें सुन करके विश्वामित्री जी ने जवाब दिया। तात्विक बातें न कह करके लौकिक बात के रूप में जवाब दिया। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयत् अमेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ, सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वगं तथा, तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम्। विश्वामित्र जी तो स्वयं भावदूक हैं और ये परमात्मा है, नारायण है। नारायण ही राम रूप में पधारे हैं और लक्ष्मी सीता के रूप में पहले से यहाँ आपके यहाँ पधारी है। वो नहीं कह रहे हैं, भगवान के कार्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ हैं, आप जानते हैं। इन दोनों कुमारों को इनके पिताजी ने मुझे अर्पित किया। मैंने याचना की, मेरे साथ आए। ताड़का का वध, नरभक्षणी पिशाचिनी ताड़का थी, उसका उन्होंने वध किया। दोनों के सहयोग से सिद्धाश्रम में मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। सुबाहु का वध किया, मारीच भी अदृश्य हुआ और वहाँ से आगे बढ़े, गौतम के आश्रम में आए। श्री राम के अनुग्रह से अहल्या साप रहिता हो गई। आपके यहाँ एक धनुष रखा है, वो धनुष देखने के उद्देश्य से दोनों आए हैं। इतने कार्यों का संपादन इन लोगों ने किया, इन दोनों ने किया। अब आपके यहाँ जो दिव्य धनुष रत्न है उसको देखेंगे और देख कर के लौट जाएंगे, यही उद्देश्य है। अब जनक जैसे विज्ञ व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। जनक समझ गए कि ताड़का का वध, सुबाहु का वध कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ये मानवीय कार्य नहीं है, अमानवीय कार्य है, अलौकिक कार्य है। और अहल्या का उद्धार जानते थे, क्योंकि सतानंद तो उनके पुरोहित हैं और अहल्या के पुत्र हैं। जनक जी स्वयं विज्ञ हैं, विदेह कहलाते हैं, ज्ञानियों में भी वो वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। समझ गए कि परमात्मा के बिना अहल्या का उद्धार संभव ही नहीं है।
तो जो जो कार्य विश्वामित्र जी ने बताए उससे उनको अंदाजा लग गया साक्षात परमात्मा ही राम के रूप में आए हैं। बताया इनका नाम यह है बड़ा प्रसन्न अहल्या दर्शनम चैव गौतमेन समागमम महाधनुष जिज्ञासां कर्तुम आगमनम तथा एतत्सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य वीररामाथ विश्वामित्रो महामुनि। राजन, मूल उद्देश्य मेरे साथ आने का ही है कि आपके यहाँ जो धनुष रत्न रखा है उसे ये लोग देखना चाहते हैं और देख करके लौट जाएंगे। ये कहा करके वीर राम अर्थात चुप हो गए। वाह, जैसे विश्वामित्र जी के मुंह से निकला अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमम, अहल्या का दर्शन हुआ, वहीं गौतम ऋषि भी पधारे। इतना सुनना था कि अब तक तो सतानंद जी पुरोहित शांत बैठे थे, लेकिन जैसे विश्वामित्र के मुख से शब्द निकला कि अहल्या का दर्शन इन लोगों ने किया, गौतम भी पधारे, अहल्या का उद्धार, दर्शन का मतलब उद्धार हो गया, तुरंत सक्रिय हो गए कि क्या महर्षि श्री राम मेरे पिताजी के आश्रम में गए थे, मेरी माँ का दर्शन इन्होंने किया, मेरी माँ ने श्री राम का सम्मान किया, अर्घ्यपाद आचमन से जो अतिथि सत्कार किया जाता है शास्त्रानुमोदित, और मेरी माँ ने किया, मेरे पिताजी पधारे। इन लोगों ने एक ऋषि के साथ जो व्यवहार होना चाहिए ऐसा व्यवहार किया होगा। सबसे खुशी ये हो रही है कि मेरी माता हजारों वर्ष से साधनारत थी, दुनिया की दृष्टि से अदृश्य रह करके और तपश्चर्यारत थी, इनके दर्शन से उसका कल्याण हो गया। अब तो इतना प्रसन्न मन हो गया स्वानंद का, ऐसा सब गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से ही सब संभव हुआ। है बड़ी भगवत जन की आशा, भगवान और भागवत है ना, भगवान से प्रतिकूल हो जाए तो रक्षा हो जाएगी, लेकिन भागवत से प्रतिकूल हो जाएंगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी। भगवान से अलग हो जाएंगे तो गुरु आपकी रक्षा कर लेंगे, लेकिन गुरु से अलग होकर के भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान भी हाथ उठा लेंगे, नहीं मैं रक्षा नहीं कर सकता। भगवत अनुकूल भागवत प्रतिकूल रक्षा नहीं होगी। भगवान के अनुकूल बने और भागवत के प्रतिकूल बने, लेकिन भागवत प्रतिकूल भगवत अनुकूल, भगवत प्रतिकूल भागवत अनुकूल, भगवान से प्रतिकूल होकर के भागवत के अनुकूल रह जाए तो कार्य बनेगा, कल्याण होगा, लेकिन भागवत प्रतिकूल और भगवत अनुकूल हो तो समस्या हो। महाभागवत की कृपा से कल्याण होता है। एक महात्मा ने बहुत दिनों तक भगवान की सेवा की, इच्छा थी कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। बहुत दिन बीत गए, एक दिन भगवान से निवेदन किया एकांत में, दक्षिण भारत की घटना है कि भगवान मेरा कल्याण तो हो जाएगा। प्रभु ने कहा कल्याण कैसे? किसी भागवत ने आपको तो अपनाया नहीं है, जब तक कोई भागवत नहीं अपनाए तब तक मैं भी नहीं अपनाता। कहा कि अच्छा, तो इतने दिनों तक हमने जो आपकी सेवा की वो सेवा व्यर्थ चली गई? कहा कि जो आप समझे, आप किसी वैष्णव के साथ नहीं रहे, किसी महात्मा की आपने सेवा नहीं की, भागवत की सेवा में रहे। भागवत आपको अपना ले, वो अपना मान लेंगे तब आपका कल्याण होगा। मेरी सेवा करने से आपका कल्याण नहीं होगा।
भगवान ने जब ऐसा जवाब दे दिया तो आ गए एक महात्मा की कुटिया में, आकर उन्होंने सेवा शुरू की। क्या सेवा करूं? अपरिचित तो नहीं थे, तो ज्ञानी। गाय रहती है तो गाय को कुटी देने ले को कुछ घास उखाड़ कर लावें, गाय को खिलावें, पानी पिलावें, 2-4 दिन 10 दिन। महात्मा ने समझा कि हाँ ये भक्त सेवा करने लायक हैं, तो रहने दिए, गो की सेवा करने लगे। प्रतिदिन गाय ले जाए, कई गायें थी, चरा कर खिलाते थे, सायंकाल फिर गाय को बांधे, दूध दूहें, आश्रम के कार्य में लग गए। 6 महीना बीता, मन में आया कि अभी मुझे महात्मा जी ने अपनाया है कि नहीं अपनाया है। भगवान ने कहा था कि कोई भागवत महात्मा जब तुझे अपना लेंगे, अपना मान लेंगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब कैसे परीक्षा हो कि महात्मा जी मुझे अपना अब तक माने हैं कि नहीं माने हैं। तो एक दिन क्या उन्होंने किया कि गायों को बछड़ों को छोड़ दिया, आश्रम के नज़दीक ला करके कुछ दूर ही, स्वयं उधर छिप गए, पीछे रह गए। अब गायें आ गई, बछड़े आ गए, इधर उधर साग सब्जी इत्यादि धप सब ये सब करने लगी गायें। क्योंकि तो ऐसे चराने वाला व्यक्ति रहता था तो सबको लेके गौशाला में आ गया, बांध दिया। अब आदमी तो है नहीं, तो कोई गाय इधर जाए, कोई इधर जाए, बछड़े इधर कूद रहे, उधर कूद रहे। तो महात्मा जी बूढ़े थे, भागवत हाथ में डंडा लिए, धीरे धीरे बकुली और पूछे, अरे भाई मेरा चरवाहा कहाँ गया? मेरा चरवाहा कहाँ है? देखा है आपने? मेरा चरवाहा आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। गायें तो आ गई, बछड़े आ गए, लेकिन मेरा चरवाहा नहीं आया। और छिप करके सुन रहे थे, कह के हो इन्होंने अपना लिया। वो कह रहे हैं कि मेरा चरवाहा है कि नहीं? हाँ, तो मेरा चरवाहा अब महात्मा जी ने अपना लिया। तो बाहर आए और सामने मिल गए, कह के कहाँ चला गया था भाई? देखो गाय इधर उधर ये हो रही हैं। फिर आया, बांधा। तब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि अब आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि महात्मा ने अपना लिया। उन्होंने कहा कि जबकि स्वयं विदेह है, आचार्य है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने भगवान के कार्यों के माध्यम से परिचय कराया। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ताड़का का वध, सुबाहु मारीच, अहल्या का उद्धार। समझ गए कि ये तो दिव्य विभूति से आए, दिव्य लोक से आए हैं। साक्षात परमात्मा हम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। और जनक जी को विश्वास हो गया, जो अध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जी ने जाकर के जनक जी को बताया था कि तुम्हारे यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई है वो साक्षात लक्ष्मी है, और दशरथ जी के घर में भगवान ने अवतार लिया है राम के रूप में। तो यदि तुम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हो, या जब तुम्हारी रुचि होगी, तो अयोध्यावासी दशरथ तनय से ही विवाह करना। वो साक्षात नारायण है, विष्णु हैं, और एक तुम्हारी कन्या सीता अयोनिजा पृथ्वी से उत्पन्न है, साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नारायण की होती है, लक्ष्मी दूसरे की नहीं होती है। नारद जी ने जनक जी को एकांत में बातें बता दी थी। अब जनक जी को विश्वास हो गया कि बस ये परमात्मा ही पधारे हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सोयावा। गोस्वामी जी का संकेत है, कहु नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग, मेरा मन सदैव वैराग्य धारण के रहता है। जनक वस्तुतः विदेह थे, इस पर लंबी व्याख्या होगी। तो एक बार सुखदेव जी गए, अच्छा इन पंक्तियों को थोड़ा स्मरण कर लेते हैं।
अरे कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ मुनि कुल तिलक तिलक तिल पालक, मुनि कुल तिलक 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 तिल पालक, मुनि कुल तिलक तिलक ब्रह्म जो निगमनेति कहि बाबा, ब्रह्म जो निगमनेति कहि बाबा, ब्रह्म जो निगमनेति कहि बाबा, ब्रह्म जो उभय वेश धरि सोयावा, उभय वेश धरि सोयावा, जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि सोयावा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिशंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादिस्य जतः शास्त्रियो नित्वात् तत्तु समन्वयात्, ये चतुसूत्री ब्रह्मसूत्र जिससे जन्म होता है, जन्मादय स्थिति और प्रलय तीनों के मूल में ब्रह्म है। मेरा मन सदैव ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है, लेकिन पता नहीं अभी क्या इन दोनों को देख करके और मेरा मन ब्रह्म चिंतन से अलग हट करके आयन के रूप पर ही ये हो रहा है। सुखदेव जी एक बार गए, देखा उन्होंने एक तरफ जनक के कई स्त्रियां बैठी हैं, लगा के पिताजी ने मुझे भेजा उनसे जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यही जनक हैं, इतनी स्त्रियां बगल में बिठा रखे हैं, इसके बगल में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, समीपवर्ती महिलाएं हों, वो ब्रह्मज्ञानी होगा। उन स्त्रियों को देख करके मन तो थोड़ा क्षुब्ध हुआ। दूसरी तरफ दृष्टि गई है तो देखते हैं कि हवन कर रहे हैं, हवन करने के क्रम में एक हाथ जल रहा है, लेकिन जनक को पता नहीं है। हाथ जल रहा है, चमड़ा जल रहा है, मांस जल रहा है। सुखदेव जी देखते रहे बहुत समय तक, कहा करे आश्चर्य है, ये व्यक्ति का हाथ जल रहा है, कुछ आग शरीर पर पड़ जाए, बाष्प से या किसी ढंग से होता है तो कितनी वेदना होती है। अरे व्यक्ति का हाथ जल रहा है लेकिन कोई पता ही नहीं है ब्रह्मज्ञानी, जिसे शरीर का आभास ही नहीं है, शरीर का बोध ही नहीं है। और भी सुखदेव जी ने परीक्षा ली। याज्ञवल्क्य कथा कहते थे, प्रतिदिन कथा होती थी, अन्य ऋषि महर्षि कथा सुनने आते थे। सब लोग आकर बैठ जाए, संत महात्मा पंडित स्त्रियां और सब, लेकिन जब तक महाराज जनक नहीं आते थे तब तक याज्ञवल्क्य जी कथा शुरू नहीं करते थे। महाराज जनक आकर बैठ जाएं तो कथा याज्ञवल्क्य जी आरंभ करते थे। महात्माओं को बड़ा बुरा लगे
हम लोग पहले से आकर बैठे हैं, साधु हैं, आए जनक गृहस्थ है। एक गृहस्थ आकर के बैठता है तब ये कथा शुरू करते हैं, यानी संत महात्माओं को महत्व कम दे रहे हैं। जनक जी के मन में बात आई, समझ गए। याज्ञवल्क्य ने तो नहीं कुछ किया, लेकिन जनक जी समझ गए। एक बार ऐसा हुआ, जनक जी अपने स्थान पर ही बैठे हैं और मिथिला में आग लग गई। मिथिला जलने लगी, नगरी में सब जगह आग ही आग, कोलाहल हुआ, आग लग गई, आग लग गई। जो महात्मा लोग बैठे थे, कोई पूजा कर रहे थे, कोई पाठ कर रहे थे, कोई माला जप रहे थे, आग लगी। ये सुन करके सब लोग उठे, कोई अपना कोपिन संभाल रहा है, कोई कटवस्त्र संभाल रहा है, कोई कमल अपना उठा रहा है, कोई माला संभाल रहा है, जल न जाए, है ना। हाँ, सब लोग अपने अपना सामान ये करने लगे। जनक चुपचाप बैठे रहे। किसी ने आकर कहा, महाराज आपके नगर में आग लग गई है, चुपचाप रहे। फिर किसी दूसरे ने आकर कहा, महाराज आग बढ़ती चली आ रही है। फिर तीसरे ने कहा कि आग महल में आ गई और महल के सामान जलने लगे, चुपचाप रहे। चौथे ने आकर के कहा, अब आग आपके पास आने वाली है, आपके सामान तो सब ये हो ही रहे, जल ही रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आग महाराज आपके पास आ रही है। आप पूरी मिथिला नगरी लगभग समाप्त प्राय होने की स्थिति में है। तो जनक जी ने कहा, मिथिलायाम प्रतिग्धायाम न में दहति किंचन। अरे भैया क्या बार बार सुनाते हो, पूरी मिथिला जल जाए उससे मेरा क्या, पूरी मिथिला जलकर खाक हो जाए उसे जनक का क्या जलेगा। मुझे बोध है, मुझे वो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो ज्ञान कहीं नहीं जाएगा। ये शरीर नाशवान है, जगत परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगा, क्या इसकी चिंता करते हो, जलने दो मिथिला को। तो मिथिलायाम प्रतिग्धायाम न मे दहति किंचन, मेरा कुछ नहीं जल रहा है, ये वस्तुएं जल रही है, जलने दो। अपने स्थान पर बैठे रहे, न खड़े हुए, न उन्होंने कोई चिंता की, और नहीं सेवकों को कहा कि आग लगी है बंद करो या इसको शांत करो। एक बार दृष्टि डाल दी, पूरी आग शांत हो गई। वो तो जोग शक्ति से उन्होंने आग लगा करके महात्माओं को शिक्षा देनी चाहिए कि आप लोग समझते हैं कि गृहस्थ जनक हैं, जब तक नहीं आते हैं तब तक कथा शुरू नहीं होती है। हम लोग साधु महात्मा हैं, पहले आकर के बैठे रहते हैं और याज्ञवल्क्य जी प्रतीक्षा करते हैं उनकी। तो आप लोग तो कोपिन कटिवस्त्र कमल सोटा के खींच दौड़ गए, है कि नहीं, लेकिन पूरी मिथिला नगरी जल जाए मेरा क्या। तब महात्माओं को बोध हो गया कि नहीं है ब्रह्मज्ञानी। तो सहज विराग रूप मन मोरा, अथकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, कभी आंखें हटाता, उसकी दृष्टि वहीं रहती। उसी प्रकार से सहज विराग, मेरा मन जो है वैराग्य युक्त है, सदैव मैं विराग में ही अर्थात ब्रह्म चिंतन में लगा रहता हूँ, संसार का चिंतन नहीं करता। लेकिन पता नहीं कि जब से इन दोनों बालकों पर दृष्टि गई है तब से मेरा मन उधर से हट गया है, ब्रह्म चिंतन से हट कर करके और इन दोनों में जाकर लग गया है। इसलिए महाराज सत सत बताएं ये दोनों कौन हैं। इस प्रकार से मानस में बात है। तो इसकी व्याख्या तनी और होगी, और भगवान कल धनुष भी तोड़ेंगे और शीघ्र भगवान का विवाह हो जाए। हम लोग सीताराम तो कहते ही हैं, लेकिन वस्तुतः जब भगवान श्री राम छोटे थे तो रघुकुल के थे, माता उनको अन्य लोग ही रघुपति कहते थे, और रघुकुल में होने से राघवी कहलाते थे। रघु के अपत्य थे परंपराया, उसी कुल में तो राघव। और माँ कौशल्या समझती थी कि कुल की परंपरा है
कि जो बड़ा लड़का होता है वो राजा होता है। ऐसे भी सब लोग जानते थे कि 4 भाई हैं, चारों भाइयों में सबसे बड़े राम हैं, राम राजा होंगे, कोई संदेह ही नहीं था। है किसी को संदेह क्या? अभी आप लोगों को संदेह नहीं होगा कि राम राजा होने वाले थे कि नहीं? होने वाले थे, वही हुए राजा। भरत राजा नहीं हो पाए, वो तो सिंहासन के नीचे बैठ करके खड़ाओं की पूजा करते रहे, पादुका के पूजन करते, आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के काम करते थे। वस्तुतः राजा तो राम ही हुए, राजा राम। इसलिए अपने बेटे को माँ प्रेम से कहती है राजा बाबू, है कि नहीं? तो कौशल्या जी कहती थी राजा राम, अरे बेटा तुम्ही तो राजा बनोगे, है ना? तो रघुपति राघव राजा राम तक थे। अहल्या का उन्हें उद्धार कर दिया, एक नाम और पड़ गया, पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले। पतिता वो थी, अहल्या को भगवान ने पवित्र किया, उद्धार कर दिया, तो पतित पावन भगवान हो गए। अब एक बाकी रह गया है सीतापति होना। जब सीता के पति हो जाएंगे तो सीताराम कहला जाएंगे। ऐसे पहले युग में जो हुए हैं वो तो हम लोग गाते ही हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। किया यही मान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया यही मान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम
आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राते राम वाहि विधि रहिए। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राते राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राते राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए कौशल किशोर भगवान की, सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी महाराज की, सनातन धर्म की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज की।
Okay.